राजस्थान के किशनगढ़ में नकली खाद की फैक्ट्रियों पर हुई छापेमारी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल आपकी और हमारी सेहत पर, सवाल खेतों को बंजर, किसानों को गरीब और जनता को बीमार करने पर, और सवाल यह बन गया है कि छापा सही था या खाद नकली। क्योंकि सवाल सिर्फ फैक्ट्री का नहीं, भरोसे का भी है। और सवाल यह है कि आखिर अन्नदाता को गरीब और जमीन को बंजर बनाने का ये मामला कब से चल रहा है? क्योंकि अन्नदाता ये पूछ रहा है कि राजनीति नहीं, जवाब चाहिए। आखिर सच पे धड़क की खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के किशनगढ़ में नकली खाद की फैक्ट्रियों पर हुई छापेमारी ने एक बार फिर हिला दी है खेत की जड़ों को। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में सामने आया खाद में मार्बल का बुरादा। कर दिया तो डीएपी। जमीन पर अब मिट्टी नहीं, मिलावट बोई जा रही है। भरोसा नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन कैमरों की मौजूदगी ने इस कार्रवाई को एक मिशन से ज्यादा एक इवेंट बना दिया। तो 2018 से चल रही कई प्लांट 2013 से भी चल रहे हैं। तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि किस राज्य में चला, किस राज्य में नहीं चला, और पिछले राज्य के ही सारे ये एस्टेब्लिशमेंट। चेहरे पर चिंता कम, सियासी मुस्कान ज्यादा दिखी। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी ने भी इस कार्रवाई को सराहा। लेकिन सराहना से जमीन पर कुछ नहीं उगता। इफ्को का बयान आया, यह भ्रामक दुष्प्रचार है, किसान हमारे उत्पाद पर विश्वास बनाए रखें। अब असली सवाल ये नहीं कि छापा सही था या खाद नकली। सवाल है कि किसान भरोसा करे तो किस पर? उस वीडियो पर जिसमें नेताजी कैमरे में नकली खाद दिखा रहे हैं, या उस प्रेस नोट पर जो कहता है कि यह सब अफवाह है? किसान को कैमरा नहीं चाहिए, ना उसे कॉन्फ्रेंस चाहिए। उसे चाहिए वो खाद जिससे जहर नहीं, जीवन उगे। उसे चाहिए भरोसा सरकार पर, सिस्टम पर और विज्ञान पर। जो कल किशनगढ़ के अंदर जो नकली खाद की फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये दुर्भाग्य है। इस देश का अन्नदाता जो कड़ी मेहनत करता है रात और दिन, नहीं तो उनके काम करने की आयु सीमा है, बूढ़े से लेकर बच्चे महिला काम करती है, नहीं उनकी समय सीमा रात दिन काम करते हैं। ऐसी स्थिति में किसान जब खाद खरीद के लेके आता है तो वो सोचता है कि मेरे खेत में जब मैं खाद डालूंगा तो पैदावार अधिक होगी, और उस समय उनको जब नकली खाद और बीज मिलता है तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 ये कहता है बिना लाइसेंस खाद बनाना अवैध है। न्यूट्रिएंट कंपोजिशन का स्पष्ट उल्लेख प्रोडक्ट पर अनिवार्य है। उत्पादन, बिक्री, गुणवत्ता, इन सब का नियंत्रण राज्य का कृषि विभाग करता है। अगर सागरिका सीविड से बनती है तो वो समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर किशनगढ़ में क्यों बन रही है? और उसमें मार्बल स्लरी का क्या काम? ये तकनीकी नहीं, नीयत की गलती है। जिप्सम बीकानेर में होता है, बेंटोनाइट भी किशनगढ़ में नहीं। सीविड समुद्र में होता है, तो फिर सागरिका का दानेदार उत्पादन किशनगढ़ में क्यों हो रहा था? ये बड़ा सवाल है। सवाल सिर्फ फैक्ट्री का नहीं, भरोसे की फैक्ट्री बंद हो रही है और किसान अकेला खड़ा है उस सुनसान खेत में। किशनगढ़ का जो ये मामला है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि किशनगढ़ में कुछ कंपनीज है, वहां से रॉ मटेरियल को उपयोग करके और जो बायोस्टिमुलेंट्स हैं उनको बना रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किशनगढ़ के अंदर सबसे बड़ी स्तर के ऊपर मार्बल का उत्पादन होता है। मार्बल के जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनकी कटिंग करने की बड़ी फैक्ट्रीज लगी होती है,
और उन कटिंग करके मार्बल की जो स्लेट्स हैं, उन जो मार्बल के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको डिफरेंट जगह पे बेचा जाता है। मार्बल की जब कटिंग होती है बड़े स्तर के ऊपर, तो उसके अंदर दो उत्पाद बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। पहला मार्बल की स्लरी, जो पानी के साथ स्लरी निकलती है, और दूसरा मार्बल का पाउडर। ये दोनों का उपयोग बायोस्टिमुलेंट में और फर्टिलाइजर के उत्पादन में नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो बायोस्टिमुलेंट्स के अंदर जो हम ग्रेन्यूल बना रहे हैं, उस ग्रेन्यूल बनाने के अंदर इनका उपयोग हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेन्यूल बनाने के लिए बेंटोनाइट, जिप्सम का इस्तेमाल हो सकता है, डोलोमाइट का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन स्लरी का और पाउडर का इस्तेमाल किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। राजनीति अपनी जगह है, प्रेस रिलीज अपनी जगह है, लेकिन किसान अब पेंडुलम नहीं बनना चाहता। वो कहता है, तय कर लो आपस में कौन सच्चा है कौन झूठा, वरना फैसला अब वक्त करेगा और वो सबका होगा। किशनगढ़ में फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रियों पर छापा मारा किरोड़ीलाल मीणा ने, अब उसको लेकर इफ्को का बयान सामने आया है। इफ्को ने उसे भ्रामक करार दिया है और अपने प्रोडक्ट को सही बताया है। लेकिन सवाल यह है कि सागरिका नामक जिस फर्टिलाइजर की बात इफ्को कर रहा है, उसके अंदर जो उपयोग होता है वो समुद्री सीवीड होता है, और किशनगढ़ कहीं भी समुद्री तट के नजदीक नहीं है। फिर दानेदार अगर उसमें प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी जिप्सम या बेंटोनाइट की जरूरत होती है, लेकिन इन दोनों की उपलब्धता किशनगढ़ के आसपास नहीं है। मंत्री के छापे के दौरान वहां पे मार्बल का बुरादा मिला, जो कहीं न कहीं उसमें उपयोग नहीं होता है, तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं लगातार। लेकिन अभी भी किसान जो अन्नदाता है वो इंतजार में है कि यकीन कैसे लौटेगा। सहयोगी दिनेश के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए, जयपुर से।